नैनो सैटेलाइट्स सुपर कंप्यूटर्स के साथ जा रहे हैं स्पेस में। अगर जुपिटर न होता तो आज वीनस भी हैबिटेबल प्लैनेट होता। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा एक्सट्रीम एक्सोप्लैनेट। 20 अक्टूबर को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेन्यू की सतह पर उतरने वाला है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और आईक्यू बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। नैनो सैटेलाइट्स सुपर कंप्यूटर्स के साथ जा रहे हैं स्पेस में। दोस्तों, आपने सैटेलाइट्स तो देखे ही होंगे जिन्हें पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, जहां से ये पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं और सिग्नल और डाटा पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना बहुत महंगा होता है। अब तक केवल कुछ देशों की सरकारें और बड़ी कंपनियां ही अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेज पाती थी, पर अब नैनो सैटेलाइट्स का जमाना आने वाला है, जो वजन में हल्के और आकार में छोटे होंगे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन छोटे और तेज़ होते गए, उसी तरह अब सैटेलाइट्स भी वक्त के साथ छोटे और तेज़ होते जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम की कंपनी स्पायर ग्लोबल ने 4 नैनो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित किए हैं। ये सैटेलाइट्स एक शू बॉक्स या माइक्रोवेव जितने छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है और ये वे सभी काम कर सकते हैं जो कि बड़े सैटेलाइट्स करते हैं। ये सैटेलाइट्स ओशियन में मौजूद हर बोट और हर शिप की लोकेशन ट्रैक करेंगे और उनके पोर्ट पर आने का समय ठीक ठीक बताएंगे। इस जानकारी से पोर्ट अथॉरिटी और बिजनेसेस को व्यस्त बंदरगाहों पर शिप्स का ट्रैफिक कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, जल्द ही वो वक्त भी आने वाला है जब हर व्यक्ति एक स्मार्टफोन जितने बड़े आकार का पर्सनल सैटेलाइट स्पेस में भेज पाएगा। अगर जुपिटर न होता तो आज वीनस भी हैबिटेबल प्लैनेट होता। दोस्तों, अगर जुपिटर ने शुक्र ग्रह यानी वीनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब न किया होता तो आज हमारे पास एक अर्थ की तरह एक और हैबिटेबल प्लैनेट होता, जहाँ की धरती रहने लायक होती। वहाँ ठंडक, पानी, समुद्र, मौसम, जंगल और जीव जंतु सब कुछ होते। लेकिन जुपिटर ने अपनी ग्रेविटी के प्रभाव से ये सब खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर बाकी सभी ग्रहों के मास को जोड़ा जाए तो भी जुपिटर का मास इन सब ग्रहों से 2.5 गुना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा प्लैनेट की ग्रेविटी भी होगी। जुपिटर अपने बड़े आकार, ज्यादा द्रव्यमान और ग्रेविटी के जरिए दूसरे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के ऑर्बिट्स को प्रभावित कर सकता है। प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित एक खोज के मुताबिक जब सौरमंडल बन रहा था तो जुपिटर सन के करीब था, लेकिन बाद में ये उससे दूर चला गया। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया कि आज से लगभग 1 बिलियन वर्ष पूर्व जब जुपिटर सूर्य के नजदीक था तो वीनस हैबिटेबल था और उसकी सतह पर पानी भी मौजूद था। लेकिन जब जुपिटर सूर्य से दूर चला गया तो वीनस के वातावरण में अचानक ड्रामेटिक बदलाव आने लगे और सतह का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। जुपिटर के दूर चले जाने से वीनस सूर्य के और नजदीक हो गया। इस टॉपिक पर ज्यादा जानकारी के लिए आप स्टीफन आर केन की रिपोर्ट प्लैनेटरी साइंस जर्नल में पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा एक्सट्रीम एक्सोप्लैनेट। दोस्तों, क्या आप किसी गर्म ग्रह की सैर करना चाहेंगे? एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक का सबसे एक्सट्रीम एक्सोप्लैनेट खोजने का दावा किया है। इस नए खोजे गए एक्सट्रीम एक्सोप्लैनेट की सतह पर भयानक गर्मी है। यहाँ का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक किसी भी ग्रह की सतह पर इतना भयंकर तापमान नहीं देखा गया है। इतने भयानक तापमान पर धातुएं और चट्टानें भी पिघलकर गैस का रूप ले लेती हैं। इस ग्रह का नाम WASP 189b रखा गया है। सूर्य की सतह पर भी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। छोटे ड्वार्फ स्टार्स की सतह पर WASP 189b के जितना तापमान नापा गया है। यह एक्सोप्लैनेट सिर्फ 2.7 दिन में ही अपने स्टार का एक चक्कर लगा लेता है। इस एक्सोप्लैनेट पर इतना भयंकर तापमान होने का एक कारण है। इसके एक तरफ हमेशा दिन रहता है और दूसरी तरफ हमेशा रात। इस एक्सोप्लैनेट का आकार भी बहुत बड़ा है। ये जुपिटर से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यह एक्सोप्लैनेट हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही मौजूद है। यह पृथ्वी से करीब 326 लाइट ईयर्स
दूर है। 20 अक्टूबर को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेन्यू की सतह पर उतरने वाला है। दोस्तों, नासा बहुत जल्द एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। आज तक सिर्फ जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने यह कारनामा किया है। 20 अक्टूबर को नासा का ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेन्यू की सतह पर उतरने वाला है। एस्टेरॉयड बेन्यू की सतह को टच करके यह स्पेसक्राफ्ट वहां से करीब 60 ग्राम वजन के पत्थर और धूल कलेक्ट करेगा। इसके बाद यह अपने ग्रह पृथ्वी की तरफ लौटने के सफर की शुरुआत करेगा। वर्तमान समय में एस्टेरॉयड बेन्यू और ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 334 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से सिग्नल आने में ही 18.5 मिनट का समय लगता है। इसलिए यह ओसाइरिस रेक्स पहले से निर्देशित प्रोग्राम के जरिए ऑटोनोमस तरीके से लैंड करेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा। एस्ट्रोनॉमर्स उसे यहां से ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओसाइरिस रेक्स बेन्यू से सन 2021 में पृथ्वी की ओर रवाना होगा और 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी के करीब पहुंचकर सैंपल रिटर्न कैप्सूल SRC एक पैराशूट की सहायता से धरती पर भेजेगा। अमेरिका में एयरफोर्स के उटाह टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में यह कैप्सूल आकर गिरेगा। वैज्ञानिक एस्टेरॉयड बेन्यू को एक टाइम कैप्सूल की तरह मानते हैं। इस अनोखे एस्टेरॉयड में सोलर सिस्टम जिस नेबुला से बना है उस वक्त का मैटर सुरक्षित है। उस वक्त तो सौरमंडल में कोई ग्रह भी वजूद में नहीं आए थे। दुनिया भर के वैज्ञानिक और विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले बेसब्री से बेन्यू से आने वाले मटेरियल का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, दिसंबर 2020 में जापान के हायाबुसा 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट द्वारा एस्टेरॉयड रुयुगु से भेजे गए सैंपल पृथ्वी पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत कमाल की बात है कि एक बस जितने आकार का स्पेसक्राफ्ट ओसाइरिस रेक्स पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर ऑटो मोड में एक एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करे और फिर 300 मिलियन किलोमीटर दूर वापस पृथ्वी पर आकर एग्जैक्ट पहले से सेट की गई लोकेशन पर सैंपल कैप्सूल उतार दे। यह अविश्वसनीय है, यह अनबिलीवेबल है। आप कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक चमत्कार है। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज़ स्टोरीज को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस ज़रूर करें।